मैं आपकी शादी किसी से नहीं होने दूंगा महरो जी। तो मेरी बात भी सुन लो। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। वैसे खाला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। शुक्र करो अल्लाह का जिसने उसका दिल बदल दिया। अब देखना कैसे शाहजहां तुम्हारी तरफ पलटेगा। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे, कब वो मेरी तरफ लौट के आएंगे। शुक्राने की नफिल अदा करूंगी मैं उस दिन। बस एक चीज का डर है, कहीं शाहजहां कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि मेहरू उसे ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? बस छोड़ो इन बातों को, तुम मंगनी में जाने की तैयारी करो। और हाँ सुनो, सबसे अच्छा भारी भरकम वाला जोड़ा निकाल के पहनना, ताकि मेहरू के ससुराल वालों को पता चले कि तुम भी किसी हल्के खानदान की बहू नहीं हो। हाँ अच्छा नहीं, ये कोई बहाना है भला? बेवकूफी की बातें मत किया करो मेरे। अरे भाई साहब, इसको दूर कर दीजिए और कर दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए। हाँ ये ठीक है, ऐसे ही लगाएगा दूसरा वाला भी। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम मुझसे? तुम मीनाक्षी को तो भेज दो। अरे भाई, उसका फोन बंद है सुबह से तो। अच्छा नहीं, मुझसे बहस मत करो, पहुंचो बस। पागल बना के रखा हुआ है मुझको। अरे भाई, मैं थक गई हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। कह रहा था सुबह आ जाऊंगा और अभी तक नहीं आया। देखो। अच्छा भाई, अच्छा आ जाएगा वो, क्या टेंशन है आपको? खुश रहा करें, इस तरह चिड़चिड़ी ना हुआ करें। हंसती मुस्कुराती पसंद है आप मुझे। और जरा दिखाएं तो साड़ी लग कैसी रही है आप पे। भाई वाह, ये कैसा लग रहा है? मेहरू, अरे आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए आप भी अंदर आइए जरा। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान साहिबा और 2 घंटे बाद आती। यार आंटी, किसने बताया ये अभी 2 घंटे पहले है? मैं तो कब से ही आ जाती, भागम भाग आई हूँ, आपको पता है। चलें खैर, अब आ गई हूँ ना, अब यही हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। देखिए आप अपनी दोस्त को जरा। दुपट्टा उठाओ। ये लो भाई। चलो। वैसे तुम तो बड़ी छुपी रस्म निकली भाई। मुझे रिजाइन का कह के तुमने तो पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, वो भी बॉस समेत। पिटोगी अब तो मुझसे। चलो जल्दी से तैयार हो, फिर चलें। खाला तैयार हो गई? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जब वो, मैं शाहजहां को फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अम्मी बार बार फोन कर रही हैं मुझे, क्या जवाब दूं मैं? देर हो गई है। तुम ऐसा करो कि तुम चली जाओ, अब वो लोग आ जाएंगे ना। मैं आपके और शाहजहां के बगैर कैसे जा सकती हूँ? और वहां अम्मी आप दोनों के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? जब तुम कोई भी बहाना कर देना, अल्लाह खैर करे शाहजहां आ जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगी। आप चले ना, जो भी होगा वहां मिलकर देख लेंगे हम। मैंने कहा था ना आपसे, वो कोई मुश्किल खड़ी कर देंगे।
भाई बच्चों, ये आपके दफ्तर से आया है, आप देख लीजिएगा बाद में क्या है। मेरा ख्याल है सब लोगों ने मिलकर आपको कोई तोहफा वगैरह भेजा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे बेटे? आज आया है जी, आई आई बैठ बैठ। मेरी बेटी की सास है भाभी हमारी, और आयत मेरी बेटी, राशिद हमारे दामाद हैं, और उनकी बहन है। शाहजहां आया नहीं बेटे? वो अम्मी वो ज़रा ऑफिस के काम में मसरूफ थे, तो हो सकता है कि ना भी आ पाए। आता होगा, आप रस्म शुरू करें ना। अच्छा ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। रुक जाएं। ये मंगनी नहीं हो सकती इस तरह। शाहजहां, क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज बीच में कोई नहीं बोलेगा अम्मा। क्या तरीका है शाहजहां? जल्दी किस बात की है खाला जान? मास्टर साहब ने मरते वक्त मुझसे वादे लिए थे कि मैं आप सबका ख्याल रखूंगा। मुझे इस मंगनी से कोई एतराज नहीं है, मैं बस राशिद साहब से कुछ वादे लेना चाहता हूँ मंगनी से पहले। Sure. मैं यहाँ कोई फिल्मी सीन क्रिएट करने नहीं आया, आपको परेशान करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे वादा लेने आया हूँ कि आप मेहरू जी की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। आप मुझसे वादा करें कि आप मेहरू जी को खुश रखेंगे। मेहरू जी ने बहुत दुख सहे, बहुत कर्ब देखा है इन्होंने। मैं बस ये चाहता हूं कि आप उन्हें खुश रखें हमेशा। मेहरू जी की जिंदगी में खुशियों का बहुत बड़ा कर्ज है। मैं चाहता हूं वो कर्ज अब आप उतारें। इसलिए आप मुझसे वादा करें कि आप मेहरू जी को हमेशा खुश रखेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं गारंटी के तौर पे स्टैम्प पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ। वादा कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं? दावा ना कीजिएगा, दावे अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे, डोंट वरी। अब हो गई तसल्ली आपको? मुझे कोई एतराज नहीं है। आई एम सॉरी, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो नो, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम रस्म शुरू कर सकते हैं? आप लोग मंगनी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
नेहरू, मैं तो डर ही गई थी आज। कहीं वो पागल दीवाना हो गया है और कहीं अपने पागलपन के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा ना कहते हैं। लेकिन शुक्र है कि सब खैर रही। वैसे बड़ा ही अजीब लड़का है। नहीं हिम्मत थी तो पहले ही डट जाता, उसी वक्त अपना लेता तुम्हें सबके सामने। मुझे तो तब तक डर लगा रहेगा जब तक तुम्हारी रुखसती नहीं हो जाती। ये पागल कुछ भी कर सकता है। वो अब कुछ नहीं करेगा। और ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं जानती हूँ उसे। वो अपनी जान दे देगा मगर मेरी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देगा। ये क्या तमाशा लगाया आपने वहां पर? क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में? कैसा शौहर है मेरा? शर्मिंदा करके रख दिया आपने मुझे सबके सामने। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें इतनी परेशानी हो रही? अगर वो लोग पूछ लेते, हाँ? अगर वो लोग पूछ लेते कि आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है, उनकी क्या लगते हैं आप, उनके, तो क्या जवाब देते आप? खामोश क्यों है बताएं, क्या जवाब देते? साफ साफ कह देता कि बहुत चाहता हूं मेहरू जी को। मेरे जिंदा रहने की वजह है, उन्हें देखकर सांस लेता हूं मैं। देख रही हैं आप? देख नहीं रही आप किस बेहयाई से नाम ले रहे हैं अपनी मोहब्बत का? हाँ तो डरता नहीं हूं ना किसी से। अब साफ साफ कह रहा हूं बहुत प्यार करता हूं उनसे। मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, न तुम्हारी और ना किसी और की। किसी की परवाह नहीं है आपको, लेकिन मेहरू जी की तो परवाह है ना आपको। मुझे तो परवाह थी, आज तक उन्हीं की परवाह थी जो तुम मेरे घर में हो। शाहजहां, ये कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो। पूरी तरह से होश में। मैं इस वक्त पूरी तरह से होश में हूं। बस सब खत्म हो गया। इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। जो मेरा दिल कहेगा ना, बस अब सिर्फ वही करूंगा। अब मुझे कोई मजबूर भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। खाला, आप क्यों चुप खड़ी हैं? कुछ बोल क्यों नहीं? खामोश क्यों? आप किस उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? बीवी हो मैं, उनके साथ कुछ नहीं आ सकती। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है। जाओ। काश ये बात मैं पहले समझ गई होती। अपनी जिद और हठधर्मी में मैं अपने बेटे की खुशियों को समझ ही नहीं सकी। मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि अगर मेरे लड़के ने तलाक याफ्ता लड़की से शादी कर ली तो लोगों को क्या जवाब दूं? लोग क्या कहेंगे? डर गई थी मैं, सच में डर गई थी। इन बातों का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब तो बस सारी ये बातें ही हैं। अम्मा, तुम एक औरत हो, मां भी हो, लेकिन तुमने कभी मेरी मां बन के नहीं सोचा। तुमने किसी और की इज्जत ही नहीं की। सारी जिंदगी मेहरू जी के साथ तुमने कितनी ज्यादतियां की है, और वो बेचारी
उन्होंने पलट कर कभी तुम्हें जवाब तक नहीं दिया, उल्टा मुझसे कहती रही नहीं, खाला जान को कुछ मत कहना, वो बड़ी हैं, उनका दिल दुखेगा। उस पर इतनी दुश्मनी किस बात का बदला लिया अम्मा तुमने? अगर तुम्हारी कोई बेटी होती ना अम्मा और उसे तलाक हो जाती, तो तुम ये सोचना कि तुम क्या करती हो उस वक्त। तुमने बहुत ज्यादती की।